नमस्कार। नर्मदा साहित्य मंथन के तृतीय सोपान के लिए हम इस वक्त धार में उपस्थित हैं। इसी विषय में राजा भोज से संबंधित, उनके काल से संबंधित प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या है। आप देखेंगे कि जिस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट्स उस समय इस्तेमाल होते थे, उस संबंध में यहाँ पर सारी जानकारी है। कुल्हाड़ी यहाँ पर है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं ढाल है, तलवारें हैं। ये बख्तरबंद है जो उस समय राजा महाराजा पहना करते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है, शत्रुओं से स्वयं की रक्षा हेतु योद्धा द्वारा युद्ध के दौरान धारण करने वाला धातु से निर्मित वस्त्र। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अग्निबाण यहाँ पर लिखे हुआ है। यहाँ पीछे आप देखेंगे तो और कुछ नई तरह की चीज़ें आपको दिखाई देगी। भाले यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये कवच है राजा भोज का। ये जो इनमें ये शायद तोप के गोले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ एक और चीज़ खास लिखी हुई है, 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों की बंदूकों से निकली गोली। रक्षा से हटकर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर धातु मुद्राओं से संबंधित भी कई सारी वस्तुएं हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ बेशकीमती बहुमूल्य पत्थर यहाँ पर हैं, मालाएं यहाँ पर हैं। इसके अलावा प्राचीन विविध धातुओं के जो आभूषण हैं वो यहाँ पर हैं। ये शायद टेराकोटा मिट्टी यहाँ पर लिखा हुआ, उससे बने हुए खिलौने और पशुओं की आकृतियाँ हैं। प्राचीन आभूषण हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के आभूषण, जैसे अंगूठियाँ और भी वाग्देवी की प्रतिमा छोटी छोटी, ये भी यहाँ पर है। प्राचीन राज मुद्राएं, बैज और मेडल यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये शायद जब उपनिवेशवाद था भारत में उस दौरान की चीज़ें हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये विक्रमादित्य कालीन है। ये कीमती पत्थरों की मालाएं हैं। तो प्रदर्शनी में हमारी मुलाकात दिनेश भावसार जी से हुई, जो इस प्रदर्शनी के सहायक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। हम दिनेश जी से जानेंगे कि किस बारे में है ये, ज़रा इसके बारे में बताइए। इस पे आयुर्वेद के संबंध में सारी जानकारी है, चिकित्सा संबंधी, कौन सी बीमारी का क्या इलाज और कौन सी जड़ी बूटियों से उसको अपन स्वस्थ आदमी को कर सकते हैं। इसी प्रकार से इनमें यंत्रों के माध्यम से बताया गया है कि कौन सा यंत्र बना के रोगी के शरीर में धारण करवा जाए तो उसको कौन सी बीमारी उससे दूर हट सकती है। तो ये दोनों इन पे अभी और भी मतलब शोध कार्य निरंतर चल रहा है। इस पांडुलिपि में आप पाएंगे कि महाभारत की जो कथा है वो इसमें पूरा वर्णित है। यहाँ पर ये वस्तुएं, ये वासवदत्ता एवं उदयन की प्रणय कथा का प्रतीक, इसका उल्लेख कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम में है। अच्छा, मेघदूत में इसका। हाँ, और ये प्रतीक रूप में इसको हम देख सकते हैं कि वही दर्शाया गया है। ये उदयन रानी बैठी हुई है और ये प्रतीक रूप में बताया कि किस ढंग से इसमें अच्छा लाए जी। हालांकि ये एक प्रतीक रूप है, वास्तव में हाथी के ऊपर जो काठी लादी जाती थी उसके अंदर वो छुपा खिलाया था सैनिकों को। ये आप देख रहे हैं, ये राज दरबार में प्रयुक्त की जाने वाली घंटी है। किसी को भी अगर बुलाना होता था तो इसकी ध्वनि की जाती थी। और चूंकि राजमहल बड़े बड़े मतलब गलियारे इस टाइप से होते थे, उनमें ध्वनि विस्तारित होकर फिर वहाँ तक चली जाती थी। एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि उस समय भी अगर हम देखें तो युद्ध कौशल के लिए और भी जो समाज की प्रजा की जो व्यवस्थाएं होती है उनको संचालित करने के लिए कई सारी वस्तुएं यहाँ पर मौजूद थी पहले भी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, विद्यार्थी जो है, नए विद्यार्थी है, जो युवा हैं, वो इस तरह की प्रदर्शनी को देखने में, इसके बारे में जानकारी हासिल करने में रुचि रखते हैं? काफी रुचि लेते और जिज्ञासा भी प्रकट करते हैं। आपने उधर देखे होंगे जो हथियार रखे हैं जी, तो उसमें भी बड़ा रुचि लेकर हाथ में लेने की कोशिश करके भाई कैसा अनुभव, मतलब कैसा होता था उन लोगों को। ऐसा वो अनुभव करके कई बार उनको हाथ में भी अपन ने धारण करके भी बताई कि उस समय देखो इतना वजनी सामान शरीर पे लाद के फिर युद्ध लड़ना, मतलब कितना कौशल और कितना दमखम होता था। तो ये एक प्रेरणा उनको मिलती है कि नहीं, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं मतलब।